अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर बात करेंगे कलंदर ड्रामे के एपिसोड नंबर 7 और 8 के बारे में। उसका रिव्यू करेंगे और मासूम प्यारी दुर्रे अदन जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन है उसी की ताई की जानिब से, और वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है और उससे बढ़कर उसकी इज्जत के ऊपर जो बातें की जा रही हैं वो बेचारी उसको भी बर्दाश्त कर रही है और अपना मुकदमा सिर्फ और सिर्फ उस अदालत में पेश कर रही है जो कि कभी भी गलत फैसला नहीं करते, यानी कि अल्लाह की अदालत में। और व्यूअर्स, इस ड्रामे का जो दूसरा कलंदर है यानी कि उर्फी, उसको मिली है बहुत बड़ी कामयाबी। इस बारे में भी बात करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि प्लीज जो भी मेरी वीडियो देख रहा है मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत गंदे बच्चे आप मेरी वीडियोस तो देख रहे हो पर मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कर दिया करो सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं जाने वाला। सो व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कलंदर ड्रामे में दुर्रे अदन की मुश्किलात बहुत ज्यादा है और कम होने का नाम नहीं ले रही। वो दुर्रे अदन जो कि पूरे गांव वालों के लिए दुआ करती है और उसकी दुआ कबूल भी हो जाती है, पर उसके हक में अभी तक उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अभी तक जो उसकी ताई जान उसके साथ जुल्म सितम कर रही है वो बयान करना भी यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि उसकी ताई उससे पूरे घर का काम भी करवाती है और तरह तरह के ताने भी मारती है। ना सिर्फ ताने मारती बल्कि फिजिकल उसको मारती पीटती भी है और उससे पूरे घर का काम भी करवाती है। व्यूअर्स, इस एपिसोड में कहा जाता है कि दुर्रे अदन का कजन यानी कि तनवीर, जो कि शक्ल से ही जर्सी और उसका करैक्टर भी बहुत ज्यादा बुरा है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है जिसने कि लव मैरिज की हुई है, वो अब कोशिश कर रहा है दुर्रे अदन को फंसाने की और दुर्रे अदन से शादी करने की। इस एपिसोड में वो अपनी वालदा से भी कहता है कि मुझे दुर्रे अदन से शादी करनी है, हम साथ पले बड़े हैं आप जानती हो, और मुझे इसी से शादी करनी है, मेरा दिल आ गया है इसके ऊपर। और साथ में अपनी बेगम से डरते हुए कहता है कि उस अनीला को पता नहीं लगना चाहिए। और व्यूअर्स, ये बात जब तनवीर अपनी वालदा से करता है तो पता नहीं किस चीज की आकड़ है उसकी वालदा में कि वो कहती है कि वो लड़की जिसको मैंने अपनी घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है तुम उसे मेरे ही घर की मालकिन बनाना चाहते हो। यार, ऑलरेडी वो उनका लड़का शादीशुदा है और उसकी ना शक्ल है दुर्रे अदन के मुकाबले में तो बिल्कुल भी वो दूर दूर तक खड़ा नहीं होता, पर उसकी वालिदा है कि पता नहीं किस चीज का गरूर है। दरअसल उसकी वालिदा चाहती है कि उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए और इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए, और इसी चक्कर में इसी साजिश को फुलफिल करने के लिए वो एक रिश्ता भी देखती है उस लड़के का जो कि ऑलरेडी शादीशुदा लड़का, खैर मर्द जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और एज में भी दुर्रे अदन से तकरीबन उसकी एज से डबल है और 2 बच्चों का बाप है। ये रिश्ता लेकर आती है उसकी ताई और उसके ताया को बता रही होती, कहती है कि देखो लड़की जवान हो गई यार, अब हमें इसका फर्ज अदा कर देना चाहिए, रिश्ता मुनासिब है, उम्र में क्या रखा है, वो हमसे जहेज का भी तकाजा नहीं कर रहे, सिर्फ 2 ही तो बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे थोड़ी हैं, तो रिश्ता मुनासिब है, लिहाजा हमें दुर्रे अदन की शादी कर देनी चाहिए। यहाँ पर सेंसिबल है दुर्रे अदन का ताया और उससे वाकई में ही मोहब्बत करता है। वो कहता है कि नहीं, ये ज्यादती है दुर्रे अदन के साथ और ये रिश्ता बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो दुर्रे अदन भी ये बात सुन रही होती है, वो हिम्मत करके अपने ताया जान से कहती है, जो कि उसकी सपोर्ट में बेचारा आ जाता है, जितनी उसकी चलती है, जितनी उससे हो सकता है वो उसकी सपोर्ट करता है। वो दुर्रे अदन अपने ताया को कहती है कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं है, प्लीज खुदा के लिए आप मेरा इससे रिश्ता नहीं करिएगा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो ताई है वो आ जाती है, फिर उस समय कहती है कि कितनी बेशर्म लड़की हो कि किस तरह अपने ताया जान से अपनी ही शादी के बारे में बात कर रही हो। फिर दूसरी जानिब तबरेज के वालिद और दुर्रे अदन के ताया के माबैन एक बात हुई होती है इन दोनों के रिश्ते को लेकर, यानी कि दुर्रे अदन और तबरेज को रिश्ते को लेकर। तो इस एपिसोड में जब दुर्रे अदन का ताया तबरेज के वालिद को कॉल करता है तो वो आगे से कहता है कि यार उनकी रिश्ता तय कर दिया है तबरेज का उसकी वालिदा ने, मैं क्या कर सकता हूँ, वालिदा है उसकी और तुम्हें पता है माँ का सबसे पहला हक होता है, लिहाजा उसने उसका रिश्ता तय कर दिया, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था, तुम्हें बताने ही वाला था। यहाँ पर दुर्रे अदन का ताया भी बहुत नाराज होता है और बेचारा दुखी भी हो जाता है दुर्रे अदन को लेकर। वो काफी ज्यादा पोसेसिव है और उससे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है अपने उसका ताया। और वो आकर दुर्रे अदन से कहता है, देखो तुम पूरे गाँव वालों के लिए दुआ करती हो और उनकी दुआएं उनके लिए जो भी हक में दुआ करती हो भी होती है, तो तुम अपने लिए क्यों नहीं दुआ करती, तुम्हें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए और तुम्हें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्यूअर्स, जो उर्फी है इस ड्रामे का दूसरा कलंदर, वो यहाँ पर थोड़ा सा कामयाब हो जाता है, उसकी हो जाती है मंगनी उसी लड़की के साथ। व्यूअर्स, उर्फी और शफक की जो मंगनी होती है उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है ना वो शफक को ही देना चाहिए, क्योंकि वो ही उर्फी को हिम्मत दिलाती है, क्योंकि उर्फी में बेचारे में तो इतनी
गट्स है नहीं कि वो अपनी वालदा और वालिदैन से डायरेक्ट बात कर सके। वो कोशिश भी करता है पर उस बेचारे के घर में सुनता ही कौन है। तो वो आकर कहती है कि देखो तुम अगर अभी मत बोले ना, अभी भी ना बोले तो फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा तबरेज़ के साथ और फिर तुम देखते रहना, तुम अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ही रही हो, साथ में मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तो वो आगे से कहता है कि ठीक है मैं बात कर लूँगा पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और अगले दिन ही वो बात करता है उस बंदे से जो कि इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, यानी कि अपने छोटे भाई तबरेज़ से बात करके वो सारी कहानी उसको बता देता है और कहता है पूरी ज़िंदगी में मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं चाहा, पर अब मेरी ज़िंदगी का सवाल है और अम्मी ने तुम्हारा और शफक का रिश्ता तय कर दिया है। ये बात सुनकर तबरेज़ भी हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। लिहाजा वो अपनी बात करता है, कहता है कि यार देखो मैं और शफक एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम अम्मी से बात करो और इस रिश्ते को तोड़वाओ जो कि अम्मी ने तय कर दिया है। वो फिर फोन काट के कॉल करता है अपनी वादा को, डांटता है, गुस्सा करता है, कहता है कि आपने कैसे मेरी जिंदगी का फैसला मेरे से पूछे बगैर कर दिया है, लिहाजा आप ये रिश्ता फौरन तोड़ें और उर्फी भाई और शफक की शादी करवाएं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात सुनकर उर्फी की वालदा भी हैरान होती है। व्यूअर्स यहाँ पर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उस उल्लू ने मेरे से बात क्यों नहीं की। व्यूअर्स यहाँ पर वो बेचारा कोशिश तो कर रहा था, इतने अरसे से अपनी वालदा को बताने की कोशिश कर रहा था पर उसकी वालदा उसकी सुन ही नहीं रही। व्यूअर्स शफक और जूही की आपस में नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। इस मंगनी में भी जो जूही है वो पूरी कोशिश करती है शफक को जलील करने की और उसे तंग करने की। जब दोनों मंगेतर ऊपर जाकर एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मैडम वहां पर भी पहुंच जाती है, उनको सुकून नहीं लेने देती और वहां जाकर बातें सुनाती है दोनों को। तो जब उर्फी वहां से जाता है तो उसको मौका मिल जाता है शफक को बातें सुनाने का और वो कहती है कि तुम्हारी मंगनी तो हो गई है पर मैं किसी सूरत तुम्हारी शादी नहीं होगी। देखते हैं व्यूअर्स इनकी शादी होती है या नहीं। व्यूअर्स तबरेज़ जो कि लालची है वो इस ड्रामे में अपनी लालच का इजहार भी कर चुका है किसके साथ, उस लड़की के साथ जो कि मन ही मन पसंद करने लगी। फोन करके उसे कहता है कि तुम्हारी दुआ में बहुत असर है, मैंने तुम्हें दुआ के लिए बोला था क्या तुमने मेरे लिए दुआ की। तो कहती हाँ मैंने तुम आपके लिए दुआ की है और अल्लाह ताला से मांगा है कि जो आपके हक में बेहतर हो वो आपको मिल जाए। तो वो आगे से कहता है देखो ये बात तो ठीक है पर मैंने बोला था कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, पैसे के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे अहम चीज जो है वो पैसा है। तो दुर्योधन आम सी लड़की उसके लिए पैसे की क्या वैल्यू। वो आगे से कहती है देखिए पैसा तो इतनी वैल्यू नहीं रखा, इंसान को यही दुआ मांगनी चाहिए कि जो उसके हक में बेहतर है वो मिल जाए। व्यूअर्स यहाँ पर जो तबरेज़ है लालची है और उसकी शादी आप देख लीजिएगा उसी की तो सुंबल से होगी जो कि उसके ऊपर पैसों की बारिश कर रही है, उसके लिए दुबई से शॉपिंग करके आई है, स्पेशल उसको खाना भी खिला रही है और अब तो उसको घर बुलाने की ऑफर भी दे दी है, घर जाएगा तो उसके जो सुंबल है वो अपने बाबा से उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी और कहेगी कि यही है वो लड़का जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और व्यूअर्स उसने अपने बाबा से तबरेज़ की नौकरी की इन एडवांस बात भी कर दी है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ड्रामा। व्यूअर्स आगे चलकर नेक्स्ट एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि जब तबरेज़ का वालिद उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसका तबरेज़ का दोस्त उसके वालिद को कहता है कि सुंबल लड़की है जो इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और वो लड़की इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही है। तब दिल में खतरा उठेगा तबरेज़ के वालिद का और वो समझ जाएगा कि मेरा बेटा किन चक्रों में पड़ा हुआ है। तो पूरी कोशिश करके तबरेज़ और दुर्योधन का रिश्ता करा देंगे। हो सकता है उनकी शादी भी हो जाए पर असल में तबरेज़ की शादी सुंबल के साथ भी। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत ज्यादा इस टाइम गर्मी हो रही है, लाइट है नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है। फिर अगर मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।